हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम लोग आज घातांक एवं कर्ण से संबंधित जितने भी इस तरह के प्रश्नों होते हैं इन सभी को अच्छी तरीके से देखेंगे, क्योंकि यह सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इन सभी का सोल्यूशन हम मात्र कुछ ही सेकंड में आपको निकालने के लिए बता देंगे कि इस तरीके से यह प्रश्न हल होगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जो भी साथी नए जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन सभी का जो भी जितने भी प्रश्न इस तरह के बनते हैं उन सभी का मैं ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आप सभी को कि मात्र कुछ ही सेकंडों में आप सब इन सभी प्रश्नों का क्या कर सकते हैं, इसको उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए देखिए। अब उस तरह के प्रश्नों को देखने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक प्रश्नों को देखते हैं, कुछ छोटे प्रश्नों को देखते हैं, और उसके बाद हम उन तरह के प्रश्नों को जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक प्रश्नों को देखते हैं। जैसे देखिए, हम एक प्रश्न को लिख रहे हैं, जैसे आप देखिएगा अंडर रूट में लिख रहे हैं। जैसे आप लिख दिया हमने 13, फिर प्लस का चिन्ह बनाया, फिर उसके बाद अंडर रूट में मैंने इस तरह से लिख दिया, और उसके बाद लिखा यहाँ पे 7, और फिर प्लस का चिन्ह बनाया, और फिर अंडर रूट लिख दिया कितना 4। अब आपसे यह पूछ लिया जाए कि आप इसका आंसर बताइए। कौड़ी के अंदर कौड़ी, फिर कौड़ी के अंदर कौड़ी, इस तरह से आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, आप दाहिने तरफ से सॉल्व करते हुए चलेंगे और बाएं तरफ बढ़ते हुए एक एक अंक चलेंगे। जैसे देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट को देखेंगे। जैसे आप इस तरह से एक कौड़ी बनाइए, यहाँ पे लिखिए 13 कि वो ऐसे लिख लीजिए, प्लस का चिन्ह है ऐसे लिख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ लिखिए 7, और फिर प्लस का चिन्ह है यहाँ पे लिखिए। अब हम अंडर रूट 4 है, तो आप लोग जानते हैं अंडर रूट 4 जो है, इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट 4 जो लिखा है इसको 2 गुणा 2 करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट कितना निकल के आया 2। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखिए क्या करिए, इसको ऐसे बनाइए। अब यहाँ पे लिखिए 13 और प्लस का चिन्ह बनाइए। अब देखिए 7 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, प्लस में है तो यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बराबर का चिन्ह हमने बना लिया, यहाँ पे लिखा 13। और देखिए जहाँ पे अंडर रूट 9 लिखा है, तो आप लोग जानते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 3 होता है, तो यहाँ 3 लिख लीजिए। देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहाँ पे प्लस कितना लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। अब इसको अगर हम लोग जोड़ लेंगे, इसको अगर आप सभी लोग जोड़ते हैं कि 13 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास निकल के भाई, 13 और 3 निकल के आया कितना, 16 निकल के चला आया। ठीक, तो कहने का अर्थ यह हुआ कि हमारे पास जो अंडर रूट में कितना निकल के आया भाई, अंडर रूट में 16 निकल के चला आया। अब आप लोग जानते हैं कि 16 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 4 होता है, तो यह जो हमारा पास जो 4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यह तो रहा इसका क्या, बेसिक। लेकिन अगर आप इसको ट्रिक से हल करना हो तो क्या करेंगे, देखते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको ट्रिक से हल करना है तो आप जानते हैं जितना भी घनमूल और वर्गमूल मैंने बताया था, आप लोग इसको क्या कर लिए, याद कर लीजिए। उसमें क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखिए एक एक लाइन हल करते चलेंगे। देखिए आप लोग जानते हैं कि यह जो 4 है 2 का वर्गमूल है, तो आप जानते हैं कि 4 जब कौड़ी से बाहर निकलेगा तो हमारे पास कितना आएगा 2। तो आप इसमें क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट कितना निकल के आया 9। 9 जो है यह किस में हो जाएगा, अंडर रूट में। अगर अंडर रूट में हो जा रहा है तो यानी कि जो अंडर रूट 9 है, तो इसका मान कितना हमारे पास निकल के आया, 13 निकल के आया। अंडर रूट जो 9 है, अब देखिए क्या करना है, अगर अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 9 है, तो अगर हम इसका मान निकाल रहे हैं तो कितना निकल गया, सिर्फ 3 निकल के आया। ठीक है, अब यह 3 किसके साथ जाएगा भाई, ऐड हो गए यहाँ पे इसके, मतलब प्लस 13 के साथ होगा। अब इसको जोड़िए तो कितना है हमारे पास निकल के आया, 16 निकल के आया। ठीक, अब 16 जो निकल के आया तो अंडर रूट में 16 होगा। अब 16 को अगर हम बाहर निकालेंगे, नहीं 16 का वर्गमूल निकालेंगे, तो हमारे पास कितना निकल के आया भाई, 4 निकल के आया। यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक, यानी कि आप दाहिने तरफ से हल करते हुए एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। चलिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखते हैं। जैसे देखिए एक प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे आपके सामने हम एक प्रश्न लिख दे रहे हैं। रूट में देखिए 93, प्लस का चिन्ह हम बना रहे हैं, फिर उसके बाद एक संख्या लिख रहे हैं 32, फिर प्लस का चिन्ह बना रहे हैं, फिर उसके बाद रूट में 274, प्लस का चिन्ह बनाइए, फिर रूट के अंदर कितना कर भाई 225। अब देखिए अब क्या करिए, इसको डायरेक्ट हल करने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए अगर यह जो 225 है, आप जानते हैं कि 15 15 में अगर हम 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा भाई 225, यानी 225 का वर्गमूल कितना आया भाई 15। तो आप 15 को इसमें जोड़ेंगे, मानिए इसका जो रिजल्ट निकल के आया भाई 15। अब 15 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो जोड़िए 15 को अगर इसमें जोड़ रहे हैं तो कितना भाई 289 निकल के आ रहा है। यानी कि अगर रूट में 289 अगर आ रहा है तो 289 किसका वर्ग होता है भाई 17 का।
ठीक है, तो आप 17 क्या करेंगे, यानी कि इसका हमारा जो पास जो रिजल्ट निकल के आया भाई 17। अब हम क्या करेंगे, 17 को इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़िए भाई, 17 को अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना निकल गया, 49। ठीक है, अगर हम 49 रूट में 49 है, तो अगर हम 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना निकल के आएगा भाई, 7। अब हम 7 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, अब 7 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना निकल के आया, 100। और 100 को अगर हम रूट में बना लेंगे तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट निकल के कितना आएगा भाई, 10। ठीक, कहने का अर्थ है कि आप वर्गमूल जान रहे हैं कि वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल अच्छी तरीके से जान रहे हैं, तो आप एक ही लाइन में आपको इसको हल कर सकते हैं। कैसे, मैंने 225 को क्या किया है, 15 बना लिया है। ठीक, 15 15 में 225 होता है। अब यही 15 274 में जाके जब जुड़ेगा तो कितना होगा, 289 हो जाएगा। अब जब 289 हो जाएगा तो यह किसके साथ जाके जुड़ेगा, 17 का अगर 289 का अगर वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 17। और 17 किसके साथ जुड़ेगा, 32 के साथ। 32 और 17 मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 49। अब 49 जो होता है, 49 में देखिए किसका वर्गमूल होता है भाई, 49 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 7। अब 7 को मैंने क्या किया, 93 के साथ यहाँ पे जोड़ दिया। अब 93 और 7 जोड़ दिए, कितना आया हमारे पास, 100। और 100 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 10। यही फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक, आप इस हिसाब से प्रश्नों को करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए एक दो प्रश्न और देखते हैं हम। जैसे देखिए, एक प्रश्न को हम लिख रहे हैं, जैसे आप बताइएगा जरूर। जैसे यहाँ आप लिख दिया हमने 16, प्लस का चिन्ह बनाया, फिर उसके बाद लिख दिया अंडर रूट 80, फिर प्लस का चिन्ह बनाया, फिर अंडर रूट में देखिए लिख दे रहा हूं मैं 5000 माइनस 4999। अब आपसे इतना पूछा जाए कि आप इसका उत्तर बताइए तो कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक से थोड़ा आगे लाइन तक देख लेते हैं, उसके बाद अच्छी तरीके से आप लोग सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस का चिन्ह बनाइए। अब देखिए यह है 5000 और यह है कितना, 4999। अगर हम यहाँ पे दिया है माइनस का चिन्ह, अगर हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना निकल के आया भाई, 1 निकल के आएगा। ठीक है, अगर 1 निकल के आएगा तो अगर हम 80 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, अंडर रूट 81 आ जाएगा। अंडर रूट 81 का मान जो होता है भाई कितना, 9 होता है। ठीक, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया भाई 16 और प्लस कितना निकल के आया, यह 9 निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम देखिए 16 और 9 को जब जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 25 में आ जाएगा। अब जानते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 5 होता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया कितना भाई, 5 निकल के आ गया। ठीक, मैंने क्या किया, 5000 में से 4999 घटा दिया, तो हमारे पास रिजल्ट कितना निकल के आया, 1। अब 1 में और 80 के क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। अब देखिए जो रिजल्ट 1 निकल के आएगा, तो अगर आप अंडर रूट 1 में अगर करेंगे तो अंडर रूट यानी 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसीलिए यहाँ पे 80 और 1 जुड़ गया तो कितना हो गया, 81 हो गया। 81 का वर्गमूल हमने निकाल दिया, यहाँ पे कितना आएगा, 9 आ गया। और 9 किसके साथ जुड़ गया, 16 के साथ। और 16 9 कितना होता है भाई, 25। और 25 में क्या करेंगे, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास निकल कितना आएगा भाई, 5 आ जाएगा। ठीक, तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने जो थंबनेल में लिखा था उन सभी प्रश्नों को देखते हैं अच्छी तरीके से। जैसे देखिए यह सभी प्रश्न हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे। अब उन सभी प्रश्नों को देखिए कि आप डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं। अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे देखिए देखिए यहाँ पे प्रश्न को हमने मेंशन किया है। अब आप बताइएगा इसका, जैसे अंडर रूट 12 दे दिया, प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, ऐसे ऐसे आपको कहाँ तक दे दिया जाए भाई, अनंत तक। मतलब कि इनफाइनाइट तक ऐसे लगातार दिया जाए कि अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 ऐसे जोड़ते हुए चला जाए। अगर इस हिसाब से आपको प्रश्न दिया जाए तो पहला आप नियम याद, रूल याद कर रखिएगा कि आपको जो भी संख्या दिया रहेगा, जैसे 12 दिया है तो आपको अगर कोई संख्या पी दिया है, ठीक, अंडर रूट पी, इस हिसाब से अगर आपको संख्या दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, इस वाले पी का फैक्टर यानी गुणनखंड ऐसा करेंगे ताकि गुणा करने पे क्या हो जाएगा, यह पी आ जाए। और उसके बाद जो भी संख्या अगर आप विभाजित करें तो लगातार क्रमागत संख्याओं में क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। अगर जैसे पी का फैक्टर कर रहे हैं तो आप 5 और 6 में विभाजित कर सकते हैं, 7 और 8 में विभाजित करिए। ऐसा नहीं कि 7 में और 9 में विभाजित करेंगे तब उत्तर नहीं आएगा। ठीक, इसका यही एक नियम है, ऐसा ही है कि लगातार क्रमागत दो संख्याओं को ऐसा विभाजित करिए कि जो इनके बीच का अंतर कितना हो जाए, 1 हो जाए। जैसे 7 और 8 का अंतर करेंगे तो यहाँ कितना डिफरेंस आया, 1। फिर यहाँ पे 6 और 5 का डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से डिफरेंस करेंगे। अगर हम 7 और 9 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इस हिसाब से यह नहीं होगा। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, आप लगातार दो क्रमागत संख्याओं को लेंगे, ठीक, ताकि उन सभी का गुणनफल कितना हो जाएगा, अगली वाली जो संख्या प्रश्न में दिया रहे वो बन जाए। जैसे देखिए अब हम प्रश्न के ऊपर आते हैं।
देखिए अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि लगातार दो फैक्टर में करना है, लगातार क्रमागत संख्या जो रहे ताकि उनका गुणनफल लगातार हो। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर दिया है 12, 12 का आप अगर खंड बनाएंगे तो जैसे 1 गुणा 12 करेंगे तब पर भी 12 आएगा। अगर आप 2 गुणा 6 करेंगे तब पर भी आएगा 12, 3 गुणा 4 करेंगे तब पर भी 12 आएगा। मतलब आप इन सभी का फैक्टर बनाएंगे 12 आएगा, लेकिन मैंने अभी बताया कि लगातार क्रमागत संख्या होनी चाहिए। जैसे 1 और 12 के बीच में अगर डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 2 और 6 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन 3 और जब 4 का डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए मतलब हमारे कहने का मतलब है जैसे कोई भी संख्या p रहे तो आप इसको क्या करिए, a और a+1 के रूप में आप विभाजित करिए। यानी कि जो संख्या या छोटी रहे इसके बाद वाली संख्या का रहे क्या रहे भाई, एक अधिक रहे। ठीक, इस हिसाब से हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर करेंगे, चलिए करते हैं भाई। अब देखिए मैंने फैक्टर किया आपके सामने कि 1 और 12 का किया वो लगातार नहीं है, 2 और 6 का किया वो भी लगातार नहीं है। अब देखिए जब मैंने 3 और 4 का गुणनखंड किया तो यह रिजल्ट कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। लेकिन जो यह गुणनखंड हुआ कितना हुआ है, 3 और 4। अब यह सभी क्या है, लगातार हैं। 3 के बाद 4 आता है, यानी 3 के बाद 4 आया है तो यह 4 जो है 1 प्लस है किससे भाई, 3 से। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर हमने बना लिया कितना भाई, 3 और गुणा 4। ठीक, अब समझते जाइए। अगर 3 और 4 मैंने फैक्टर बना लिया, अब आपसे पूछा जाए इसका उत्तर बताइए, तो इसमें से जो बड़ी वाली जो संख्या रहेगी वही क्या होगी, इसकी भाई उत्तर हो जाएगी। ठीक, यानी कि इसका जो उत्तर बनेगा, जो बड़ी वाली संख्या रहेगी उसका यह उत्तर बन जाएगा। जब प्लस का चिन्ह दिया रहेगा तब सवाल में आपसे प्लस का चिन्ह जब दिया रहेगा तो बड़ी वाली फैक्टर चिन्ह बनेगी। अब जब छोटी वाली संख्या अगर माइनस दिया रहेगा तो क्या होगा, छोटी वाली संख्या रहेगी। जैसे मैंने यही प्रश्न में क्या कर दे रहा हूँ, 12 और माइनस अंडर रूट, फिर 12 लिख दे रहा हूँ, फिर माइनस अंडर रूट 12 लिख दे रहा हूँ, ऐसे कहां तक, अनंत तक। अब आपसे इस वाले प्रश्न का उत्तर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, पहले इसका खंडन करेंगे 3 और 4 के बीच में। अब बताइए कौन सा उत्तर होगा। मैंने अभी बताया अगर प्लस वाला चिन्ह रहेगा तो बड़ी वाली संख्या होगी, और माइनस का चिन्ह रहेगा तो छोटी वाली संख्या होगी। तो अब इस वाले प्रश्न में उत्तर कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। लेकिन इस वाले प्रश्न में उत्तर कितना निकल के आया भाई, 4 निकल गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यह चिन्ह इसका क्या था, प्लस था, और इस वाले इसका चिन्ह क्या था, माइनस था। इसलिए यहाँ पे 3 हुआ और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, चलिए और अच्छी तरीके से देखते हैं। अभी मैं इतना विस्तार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे समय समझा के मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन आपको जब आगे प्रश्न हम बताएंगे तो आप कैसे करेंगे, जैसे देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको देखेंगे प्लस का चिन्ह है कि माइनस का चिन्ह, तो देखेंगे इस वाले प्रश्न में क्या है, प्लस का चिन्ह। अब क्या करिए, जो संख्या दिया है, जैसे यहाँ पे 12 दिया है, यहाँ पे लगातार 12 दिया है, यहाँ पे भी 12 दिया है, तो इस हिसाब से आपको दिया जाए तो आप क्या करेंगे, 12 को क्या करेंगे, फैक्टर करिए, दो गुणनखंडों करिए, तो 3 गुणा 4 करिए। अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास क्या, प्लस। अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या यानी 4 उत्तर हो जाएगा। अगर यहीं पे माइनस रहता तो क्या होता, छोटी वाली संख्या यानी 3 उत्तर हो जाता। ठीक, चलिए आशा करते हैं अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए एक प्रश्न हम यहाँ पे एक और प्रश्न मेंशन किए हैं, आप सब अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 इस हिसाब से अनंत तक लिखा गया है। अगर आपसे इसका उत्तर पूछा जाए आप बताइए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मात्र चंद सेकेंडों में आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे देखिए आपके पास कितना है, 56, 56 को आप खंड करिए लगातार दो संख्याओं में, यह खंड करने की जिम्मेदारी आपके पास रहेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी स्पीड बन जाएगी। अब आपको अगर खंड करना है तो 7 और 8 के बीच में खंड करेंगे, 7 8 कितना होता है भाई, 56 होता है। अब भी देखिए क्वेश्चन में लिखा क्या है भाई, प्लस का चिन्ह बना है, हर जगह हर जगह प्लस प्लस का चिन्ह बना है। तो अगर देखिए इसमें जो प्लस प्लस का चिन्ह जो बना है, तो जो बड़ी संख्या रहेगी यानी 8 रहेगी, यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बीच में अगर यहीं पे कहीं पे अगर माइनस वाला बन जाता, 56 माइनस फिर 56 फिर माइनस अंडर रूट 56, इस हिसाब से अगर आपसे बनाता तब क्या उत्तर हो जाता भाई, 7 होता। क्यों, क्योंकि बीच में आ गया क्या भाई, माइनस, और इसका 7 56 का जब हमने खंड किया 7 गुणा 8 लिखा, तो जो छोटी संख्या रहेगी यह रहेगी, यह क्या हो जाएगी भाई, छोटी संख्या यह जो होगी भाई क्या कहलाएगी भाई, इसका उत्तर कहलाएगा माइनस वाले का। लेकिन जब प्लस वाले का जब बात आएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कितना आसान है, मैंने अच्छी तरीके से आप सभी को बता दिए। चलिए क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे हम। चलिए और आगे देखते हैं।
अब हम लोग इस टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या कहता है, इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत एग्जाम में देखे होंगे कि √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, और जाते जाते कहीं पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। यानी कि जो यहाँ पे 3 3 कितनी बार आया, 4 आया। तो इस हिसाब से जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को अच्छी तरीके से देखेंगे। इन सभी जो भी संख्या रहेगी अंडर रूट के अंतर्गत, इसका एक फार्मूला होता है। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे a और 2 की घात क्या लिखेंगे n-1, 2 की घात क्या लिखेंगे n-1, और पूरे के बटे क्या लिखेंगे 2 की घात n। यह होता है एक इसका फार्मूला। ठीक, यह मैंने फार्मूला आपको बता दिया। अगर आप ट्रिक भूल जाएं तो फार्मूला भी याद रखिएगा, लेकिन अगर फार्मूला नहीं याद है तो ट्रिक हम बहुत आसान बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए, यह होता है इसका फार्मूला, यानी कि जो संख्या दी रहेगी रूट के अंतर्गत उसको हमको यहाँ लिखना है और 2 की घात n करना है। n का मतलब यहाँ पे होता है कि वह संख्या कितनी बार आया है। तो यहाँ देखिए a कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि n बराबर हम क्या यहाँ पे रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक, तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एक संख्या, प्रश्न लिखा है अंडर, देखिए एक हमारे पास प्रश्न है √3, फिर √3, फिर √3, ऐसे ऐसे करके लगातार कहां तक गया भाई, 4 बार तक गया है। अब हम देखते हैं इस वाले प्रश्न को, मैंने जो फार्मूला आप सभी को बताया, a के घाते क्या है 2 के पावर n और -1 और बटे 2 के घाते n। इस हिसाब से आप इस वाले फार्मूला में रखिए। a का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 3 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया, 3 आया। तो ठीक है, तो a के घात यहाँ पे a के घात कितना, a के यहाँ पे a के स्थान पे कितना लिखेंगे भाई, 3 लिख दिया। अब देखिए 2 बनाइए, अब यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे भाई, 4 रखेंगे। क्यों, क्योंकि यह जो 3 आया कितनी बार आया, 4 आया, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। अब माइनस क्या कर लीजिए 1, अब पूरे के बटे क्या रखिए। अब 2 के घात कितना कर देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे। अब हम इसको हल करेंगे, 2 की घात 4 है तो इसका मतलब क्या होता है भाई 16 होता है, और -1 लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, बटा का चिन्ह बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 2 के घात यहाँ पे जो 4 है इसका मतलब क्या होता है 16। अब देखिए 3 के घात 16 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा 15, और बटे कितना हो जाएगा 16। यह हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 3 के घात 15/16 इस वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, यह तो रहा हमारा बेसिक चीज है। अब हम ट्रिक से देखते हैं कि एक लाइन में इसको कैसे हल करेंगे। देखिए देखिए क्या करिए, अब देखिए यहाँ पे जो संख्या इसके अंदर आया है कितनी बार आया है, 4 बार आया है। ठीक है, तो वह पहले हम संख्या लिखेंगे 3। अब कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो उतने हम 2 के घात उतना करेंगे। अब 2 के घात 4 का मतलब कितना होता है भाई, 16 होता है, 16 लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए 16 से एक संख्या कम करिए, 16 से एक संख्या कम करेंगे कितना भाई 15, तो यहाँ लिख लीजिए 15। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या किया, जो संख्या लगातार दी रही थी, क्या दे रही थी भाई, 3 दिया था, 3 मैंने लिख लिया। अब उसके बाद क्या देखिए कितनी बार 3 आया, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 के घाते 4 लिखेंगे। अब 2 के घाते 4 का मतलब आप लोग जानते हैं क्या, 16। तो यहाँ पे बटा का चिन्ह बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, हर में 16 को लिखेंगे, और अंश में क्या करेंगे, अंश में 1 घटा के लिखेंगे। 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि 3 के घात 15/16 यह हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में हमने इसको ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बता दिया। ठीक है, चलिए और आगे इस तरह के प्रश्न को देखते हैं। जैसे देखिए एक प्रश्न हमने यहाँ लिखा है √5, फिर √5, फिर √5, कहां तक लिखा है भाई, कितनी बार तक, तो 6 बार तक लिखा है। ठीक है, 6 बार तक लिखा है, तो हमने क्या बताया कि जो भी संख्या रूट के अंतर्गत लिखा रहता है उसका मान a वाला होता है। क्या होता है भाई, a वाला मान हो जाता है। तो यानी a बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करिए, n का मान इसमें निकालिए कितना है, तो 5 देखिए कितनी बार आया है, 1 बार आ गया, 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। यानी कि n का मान जो हमारे पास आया कितना भाई, 6 बार आया है। अब देखते हैं, हम इसको पहले ट्रिक से बता देते हैं, उसके बाद आप लोग बेसिक से इसको ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे a बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, तो हम इसको यहाँ पे 5 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक, पहला काम हमारा 5 ऐसे लिख देना है। अब उसके बाद देखिए एक बटा का चिन्ह बनाइए। अब उसके बाद देखिए कितनी बार 5 आया, 6 बार। तो यानी कि 2 की घात अगर हम 6 करेंगे तो आप लोग 2 की घात 6 का मतलब अर्थ जानते हैं कितना भाई, 64 इतना होता है। 2 की घाते 6 का अर्थ होता है कितना भाई, 64। अब देखिए यह निकालते कैसे हैं, 2 का गुणा ऐसे करते चले जाइए। कितनी बार करेंगे हम, 6 बार करेंगे, तो गुणा करिए, 2 को दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। तो यही 64 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम
हर में 64 और 64 से 1 माइनस करेंगे कितना 63, 63 को हम अंश में लिख देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर निकल के आएगा। तो देखिए इतना बड़ा प्रश्न हमने क्या कर दिया, मात्र कुछ ही सेकेंडों में आपको बता दिया। इस हिसाब से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। देखिए एक प्रश्न और हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे रूट में 7, फिर रूट में 7, फिर रूट में 7। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट हल करने का प्रयास करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को लिखेंगे, फिर बटा का चिन्ह बनाएंगे। अब देखिए यह कितनी बार 7 आया है, 3 बार आया है। तो 2 की घात 3 का अर्थ कितना होता है, 2 की घात 3 का अर्थ होता है कि 2 गुणा हम कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। तो यहाँ कितना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे पहले हम 8। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 8 से 1 माइनस करेंगे, 8 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7। यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए 7। ठीक, यानी कि 7 की घाते हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया भाई 7/8, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर निकल के आ गया। ठीक, इस हिसाब से इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए बताइएगा हमारा क्लास कैसा लग रहा है, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम बहुत अच्छी तरीके से आपको बताते हैं। एक हम प्रश्न लिख दे रहे हैं आप सभी को, आप सब इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे देख लीजिए, रूट में 13, फिर रूट में 13, फिर रूट में 13, फिर रूट में 13। अब आप इसका उत्तर हल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि कितना उत्तर आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।